वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। अक्सर इसमें पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं, अक्सर मंत्री होते हैं, प्रवक्ता होते हैं विपक्षी दलों के, रूलिंग पार्टी के। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा में सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो इस समय देश की मानवता की मदद कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिनको टेलीविजन पर आप नहीं देखते, जो अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरी गुजारिश पर, मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं। सांसें बचाने वाली कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी आइनॉक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन, अभिनंदन है आपका। थैंक यू। लोगों की थैंक सांसों की रक्षा करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। जो स्थिति आज से 20-25 दिन पहले थी, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको क्या वाकई प्रेशर, दबाव महसूस होता था उस समय, जब उम्मीद होती थी कि आइनॉक्स ऑक्सीजन सिलेंडर भेजेगी, हमारे लोगों की जान बचाएगी? और सिर्फ आइनॉक्स ही नहीं, चाहे रिलायंस हो, चाहे जिंदल हो, तमाम लोगों ने बहुत काम किया है। रिलायंस में मुकेश अंबानी हो या नवीन जिंदल हो, सज्जन जिंदल हो, सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए सिद्धार्थ जी। नमस्कार। सर, दबाव तो था, बहुत था। पिछले महीने भर से चल रहा है। जो जी। महामारी चालू हुई महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, धीरे धीरे बढ़ती गई नॉर्थ की तरफ। जी। दबाव इसलिए था कि पहले महाराष्ट्र गुजरात में इतना दबाव नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन यहाँ काफी होती थी और कंजम्पशन भी हो रही थी। जी। दबाव तब चालू हुआ जब नॉर्दर्न स्टेट्स में गए, जब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल की तरफ, हरियाणा की तरफ गए, क्योंकि पूरे देश में, नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ 10% ऑक्सीजन बनता है, लेकिन जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की, जी। वहां सबसे ज्यादा है। 30% कंजम्पशन है वहां। तो जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ उस वजह से दबाव था। लेकिन धीरे धीरे करके हमें कोई हफ्ते 2 हफ्ते लगे सीखने के लिए, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे देश को, हमारे अस्पतालों को, हम सब साथ में जुड़ करके इस दबाव से निकले। अभी दबाव पूरा गया नहीं है, अलग अलग राज्यों में है, जी। लेकिन हम अब सीख गए हैं सप्लाई चेन को एक कैसे एक सॉर्ट करना। एक क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि कॉर्पोरेट, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कोई कॉर्पोरेट इस बात को नहीं बोलेगा कि कॉर्पोरेट इंडिया आखिर करता क्या है। देखिए, यही वक्त है जब आपकी सांसों की रक्षा इस इंडस्ट्री ने करी है। महत्वपूर्ण है सबका सम्मान करना। अगर हम एक खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, अगर हम एक नेता का सम्मान करते हैं, एक अदाकार, एक फनकार का सम्मान करते हैं, तो उन लोगों का सम्मान करना भी जरूरी है जो रोजगार खड़ा करते हैं इस देश के अंदर। उन लोगों का भी सम्मान करना जरूरी है जो हर मुश्किल वक्त के अंदर इस देश के लिए तत्पर होकर खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना फील्ड होता है। किसान किसानी करता है, सुरक्षा कर्मी सुरक्षा करता है, खिलाड़ी खेल खेलता है, लेकिन जिसका जो कार्य होता है वो उसको अच्छे से निभा दे, यही देशभक्ति होती है। सिद्धार्थ जैन, वाकई आप लोगों ने जो काम किया है वो देश ताउम्र नहीं भूल पाएगा और ना भूलना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑक्सीजन को बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सप्लाई बहुत मुश्किल है। उसको आपने कैसे हैंडल करा? क्योंकि हमें पता है कि कई जगह पे टैंकर ही नहीं थे, वहां भी ऑक्सीजन पहुंचानी थी। तो हाउ वाज इट? आपके लोग भी, आपका जो स्टाफ है, आपकी टीम जो है हर कंपनी की, वो रात दिन काम कर रही थी, वो भी कोविड उनको भी हो रहा होगा, तो हाउ यू मैनेज्ड इट? कैसे सप्लाई कर रहे थे? रमेश जी, पहले तो जो सैक्रिफाइसेस मेरे कलीग्स ने किए, मैं मतलब उनका थैंक्स तो दे ही नहीं सकता। हम एकदम इंडेटेड हैं उनकी तरफ। जी। हमारे 2000 स्ट्रॉन्ग कर्मचारी हैं, 700 ड्राइवर हैं। जी। हम लोग 800 हॉस्पिटल में डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। 24 घंटे काम किया है लोगों ने, एक एक महीने के लिए घर नहीं गए हैं। जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, हमारी जी। सोलह फैक्ट्रियां हैं देश भर में, मतलब एकदम नॉन स्टॉप चले हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके कि कहीं वो टूट न जाए, सप्लाई रुक न जाए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो काम मेरे कलीग्स ने किया है, पूरी इंडस्ट्री ने किया है, पूरे सरकार ने साथ में किया है, इन अस्पतालों को टाइम से ये पहुंचाना, वो कोई मामूली बात नहीं है। और जहां बात आई सप्लाई चेन की, अमीश जी, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में सिर्फ 70 जगह
ऑक्सीजन बनता है 70 जगह, लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है वो देश भर में है। जी और महामारी के पहले सिर्फ 1200 ऑक्सीजन टैंकर होते थे रोड पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 1 महीने में 500 नए ऑक्सीजन टैंकर्स इंट्रोड्यूस कर दिए सिस्टम में। कोई 100 टैंकर इंपोर्ट किए, 400 टैंकर लोकली जो नाइट्रोजन आर्गन में थे उनको कन्वर्ट किए। तो जो 1200 थे वो अब 1700 1800 हो गए। उसकी वजह से ये पूरी सप्लाई चेन अब स्मूथ हो गई। उसमें लेकिन जरूर लेकिन हफ्ता 10 दिन जी, जी। लगा, लेकिन लेकिन मैं सब क्योंकि अभी सबने कुछ स्टोरीज पढ़ा था साउथ इंडिया में, गोवा में ऑक्सीजन का जो क्राइसिस आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ वी कैन हैंडल इट? तो अमीर जी, जरूर अफसोस की बात है कि कहीं की ये इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में 1700 ही टैंकर हैं, 70 जगह से ऑक्सीजन आती है। कभी कभी मुश्किलें आती हैं, ट्रक्स टूट जाते हैं, प्लांट भी टूट जाते हैं। जी हमारे ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां कहीं ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। जैसे आप गोवा कह रहे थे, मध्य प्रदेश देख लीजिए, पंजाब, दिल्ली, काफी स्टेट्स हैं जहां कहीं ऑक्सीजन लोकली बनता नहीं है, उनको दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है। जैसे दिल्ली जी को ईस्ट से 1500 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, गोवा को महाराष्ट्र से लाना है, कर्नाटक से लाना है। कभी कभी मुश्किलें हो जाती हैं, बड़ी जी अफसोस की बात है। लेकिन अगर आगे देखें तो पर हमने सिद्धार्थ, पिछले एक व्हाट आई महीने वांट टू आस्क यू, क्या ये गोवा का क्राइसिस एंड साउथ इंडिया स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट्स का जो क्राइसिस है, जितना भी खड़ा हुआ है क्राइसिस, कैन वी हैंडल इट? वी हैव अ कैपेसिटी टू हैंडल इट? और इन व्हाट टाइम वी कैन हैंडल इट अकॉर्डिंग टू यू? आई नो एक परमानेंट एक फिगर देना मुश्किल है, एक डेट देना मुश्किल है, लेकिन व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, सिद्धार्थ अमीर जी? जी, ऐसा है कि पहले तो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में केसेस बहुत है, अब वहां कम हो रहे हैं। जी तो जो भी देश में हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन है, बस वो अलग डायरेक्शन में जा रही थी। अब जो वो नॉर्थ जा रही थी ऑक्सीजन, अब वो जी साउथ आएगी। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। जी अ, अ, क्या आप एक, क्योंकि काफी चैलेंजिंग टाइम था, कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, क्राइसिस का कोई ऐसा दौर जिसमें आपको भी लगा हो कि अब यहां से मैं अगर कर ले गया तो काफी लोगों की जान बच जाएगी? यू वांट टू शेयर समथिंग? जी, ये बात होगी कोई 3 हफ्ते पहले की, जो मुझे जी फोन आया कि जल्दी से एक ऑक्सीजन का टैंकर आप एयरपोर्ट भेज दीजिए। तो मैं सोचा कि भाई एयरपोर्ट क्यों भेज रहे हैं। और फिर मालूम पड़ा कि वहाँ एक एयरफोर्स का प्लेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो ऑक्सीजन टैंकर ले जाना चाहते थे ईस्ट इंडिया में, उसे भर करके लाने के लिए। जी तो पहले तो मैं डर गया कि वो फिल्ड ऑक्सीजन कंटेनर तो भेज नहीं सकते हैं। तो वो एम्प्टी ऑक्सीजन कंटेनर जब वन वे उन्होंने उड़ाया, जो 4 दिन की जर्नी थी जी वो 2 घंटे में कंप्लीट की। वाह जो 8 दिन की राउंड ट्रिप जर्नी थी वो 4 दिन में कंप्लीट की। वो मुझे लगा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था। और जो भारत सरकार ने उस समय किया वो एकदम अनबिलीवेबल है, जिस स्पीड से सारे आर्म्ड डॉक्टर फोर्स। डॉक्टर देवी शेट्टी ने बोला कि भारत सरकार ने तो जमीन आसमान एक कर दिया था ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश के अंदर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जैन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्द उम्मीद करते हैं कि आपका एक और बिजनेस है, थिएटर बिजनेस, वो भी जल्दी खुले, या कोविड 19 थोड़ा कम होगा और इसका प्रकोप थोड़ा कम होगा, तो आपके थिएटर में लोग पिक्चर मूवी देखने के लिए जा सकें, हंसते खेलते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए। थैंक यू सो मच। तो आप भी मिस करते हैं थिएटर को, सिद्धार्थ? बहुत बहुत ज्यादा। कांट वेट टू गो बैक टू द मूवीज। ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, प्लेजर हैविंग यू, और देश के लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।